मीशो में एड्स चलाना क्यों ज़रूरी है, वाई। इसके अलावा मीशो पर एड्स चलाना सही रहेगा या गलत रहेगा, बेस्ट टाइम क्या होता है एड्स चलाने का मीशो पे, बेस्ट बजट क्या रहेगा एड्स चलाने के लिए, कितना बजट लगाना चाहिए, किस कैटलॉग पर हमें एड्स चलाने चाहिए, एड चलाते कैसे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से कैसे चलाया जाता है, कौन सा एड चलाएं क्योंकि मीशो पर अब अलग अलग टाइप्स के एड्स दे रहे हैं, कितने दिन तक के लिए चलाएं जिससे बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिले और आपका पैसा बर्बाद ना हो, कितना आरओआई सही रहेगा क्योंकि आरओआई वो सेट करने को बोलते हैं, और क्या आरओआई रहेगा जिससे हमें लगे एड्स सही चल रहे हैं हमारे। नए सप्लायर एड्स चलाएं कि नहीं, हम नए हैं एड्स चलाएं या नहीं चलाएं, एड्स को ऑप्टिमाइज कैसे करा जाता है, जब चला लिया उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, ये सारे सवालों के जवाब आज के इस मीशो एडवर्टीजमेंट मिनी कोर्स में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। मेरे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस ई कॉमर्स मार्केट में लगातार एड्स चलाने के बाद, हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके हम लोग डेली बेसिस पे एड्स चलाते हैं, तो क्या बेस्ट तरीका रहता है, किससे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में आज आपको बता के जाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है तो पेशेंस रखना, और अगर आपको इस टाइप के ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट में सिर्फ ट्यूटोरियल करके लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, और किस चीज का बनाना है वो भी आप बता सकते हो, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। मेरे टीम्स के नंबर दे रखे हैं, आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली और अपना मार्केट प्लेसेस का बिजनेस फास्ट ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपने एक क्लाइंट का यहाँ पर जो है वो अकाउंट भी ओपन कर रखा है, जिनके हम रेगुलर बेस पे एड्स चलाते हैं। मैं एक बार इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे तो लास्ट 30 डेज में 42,310 रुपये, मतलब कि लगभग 1500 रुपये पर डे का यहाँ पर एड चल रहा है, जिसमें कि आरओआई आप देखो 16 से ऊपर का आ रहा है। लास्ट 15 डेज में अगर हम देखेंगे तो 17 से ऊपर का आरओआई है। रेगुलर एड्स वही चल रहे हैं। लास्ट 7 डेज में देखेंगे तो 23 से ऊपर का आरओआई यहाँ पे चल रहा है। तो वक्त के साथ साथ आरओआई जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब आरओआई का मतलब क्या है, सबसे पहले तो कितने रुपए आपने लगाए, उसके इतने रुपए में आपको कितना रेवेन्यू मिला, कितना गुना रेवेन्यू मिला। तो आप अगर 2,61,829 को इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 23। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप 1,000 रुपए लगा के 4,000 रुपए का बिजनेस करते हो, रेवेन्यू करते हो, तो ये आपका 4 का आरओआई हो गया। इस तरीके से 23 का आरओआई मतलब 23 गुना सेल्स आपने करा है। आप यहाँ पर व्यूज भी देख सकते हैं, क्लिक्स भी देख सकते हैं, और ऑर्डर्स कितने आ रखे हैं लास्ट 7 डेज में सिर्फ एड्स के थ्रू। जो एड्स के थ्रू आएंगे वही यहाँ पर काउंट होंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ये था, सबसे पहले ये मैट्रिक्स को समझना आपको जरूरी है। आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं लास्ट 30 डेज का। बाकी आपको अगर पुराना डेटा देखना है तो कस्टम डेट्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों एड्स चलाने क्यों जरूरी है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट मीशो पे सर्च करते हो, बायर पोर्टल पे जब भी कोई बायर सर्च करता है मोबाइल वर्जन में, तो मैंने यहाँ पर बैग सर्च करा। अब आप यहाँ पे देखोगे टॉप में जो है ये वाला बैग आ रखा है। ये वाला बैग क्यों आ रखा है उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि ये एक रीजनेबल प्राइस में है, इसकी रेटिंग ग्रीन में है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी रेटिंग्स इसमें 713 है, मतलब कि बहुत ज्यादा है, राइट। तो इस वजह से ये टॉप में आ रखा है। टॉप में कौन आएगा क्या आएगा धीरे धीरे ये मतलब टाइम के साथ साथ ये बदलता रहता है। अब यहाँ पर दूसरा अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो इस पे सिर्फ 31 ही रिव्यू है, उसके बाद रेटिंग भी थोड़ा कम है, फिर भी ये और रेट भी देखिए बहुत ज्यादा है, इसका ऑलमोस्ट डबल है, फिर भी ये क्यों टॉप में आया, मतलब सेकंड पे क्यों आया। तो यहाँ पर आप देखोगे छोटा सा एड लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये जो है सेलर ने इस पर एड चला रखा है, इस वजह से ये यहाँ पर आ रखा है। सो अगर आप भी जिस भी कैटेगरी में आप सेल करते हो, आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट आगे आए, टॉप में आए नहीं, ये चीज का फंडा याद रखना। ऐसा नहीं होगा कि आप ऐड चलाओगे डायरेक्ट आपका टॉप में आ जाएगा, जहां अभी आ रहा है उससे कुछ पोजीशन ऊपर आ जाएगा। हो सकता है आपका 50वें पे आए, 10वें पे आए, 40वें पे अभी प्रोडक्ट आ रहा होगा सर्च करके। कीवर्ड्स का भी इसमें फंडा होता है अलग अलग। सो वो धीरे धीरे ऊपर आता रहेगा जैसे जैसे आप उस पर ऐड चलाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका रेगुलर ऐड चलेगा और उस पर शॉपिंग भी अच्छी हो रही होगी, मार्केट प्लेस को लगेगा कि इस पर अच्छा चल रहा है काम, तो धीरे धीरे वो कई कीवर्ड्स पर टॉप में भी आएगा। हर कीवर्ड पे नहीं, कई कीवर्ड्स पर वो टॉप में भी आएगा। सो ऐड चलाओगे तो या तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर शो होता है, या तो फिर 2 3 हटा के चौथे 5 छठे वाले पोजीशन पे जो है वो आपका प्रोडक्ट दिखेगा। तो इसीलिए एड चलाना जरूरी है। मीशो एड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एड्स चलाना इसीलिए जरूरी है। अब पहले सवाल का जवाब, मीशो एड्स गुड और बैड, मीशो का जो एड चलाना है वो अच्छा रहेगा या बुरा। कई लोग बोलते हैं एड पैसे की बर्बादी है, फेक ऑर्डर मीशो करवाता है,
रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते, पैसे की बर्बादी है। क्योंकि देखो मीशो की कमाई वन एंड ओनली सिर्फ एड से होती है, ना मीशो बायर से कुछ ले रहा है, ना मीशो आपसे सेलर से कमीशन वगैरह कुछ ले रहा है। तो ये ले कहाँ से रहा है, ये एड्स के थ्रू कमा रहा है और उसी से ये प्रॉफिटेबल है, राइट। तो एड्स चलाना ऑब्वियसली मीशो के पॉइंट ऑफ व्यू तो सही है, क्योंकि उनको अच्छी कमाई होगी, आपको कॉल भी आते होंगे। लेकिन आपके एंड से क्या है, अच्छा है या बुरा है, तो वो आप सिर्फ यहाँ देख के पता लगा सकते हो। अगर आपसे मैं 11,000 रुपये लूं, सपोज आप एक सिचुएशन सोचो, मैं आपको बोलूं आप मुझे 11,000 रुपये दो और मैं इसके बदले आपको 2,61,000 रुपये की सेल करके दूंगा। मैं आपके आया शोरूम पे, मैंने आपको ये जो है वो ऑफर दिया, आप एक्सेप्ट करोगे रिजेक्ट करोगे। अब मुझे लगता है मैक्सिमम सेलर यहाँ पर बोलेंगे ठीक है यार, अगर 2.5 लाख से ऊपर की सेल दे रहे हो आप मुझे, तो लगभग 10,000 रुपये का मैं आपको कमीशन तो वैसे ही दे दूंगा, लोग देते ही हैं, ठीक है। तो इस वजह से एड्स चलाना सही है ऑब्वियसली। लेकिन कई सेलर अच्छे से ऐड नहीं चलाते हैं, 11,000 रुपये लगा के उनकी सेल जो होती है वो 30,000, 40,000, 50,000 की हो रही होती है, ROI 4, 5, 6 का चल रहा होता है, तो उस सिचुएशन में ऐड चलाना गलत है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ ऐड चलाते हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ऐड चलाते हो, तो डेफिनेटली आपको ऐड चलाना मीशो पर सही है। अदरवाइज ऐड चलाना सही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। और ऐड से जो भी ये ऑर्डर आते हैं, याद रखना ये ऑर्डर ऐसा नहीं कि सारे सक्सेसफुल ऑर्डर्स होंगे, इनमें से कई ऑर्डर्स जो होंगे वो रिटर्न भी आएंगे, कई ऑर्डर जो होंगे वो RTO भी आएंगे, राइट। तो आप समझ जाओ कि ये जो 23 का ROI है, लगभग 20% ROI इसमें से कम ही आएगा। तो लगभग यहाँ पर 23 का नहीं 20 का ROI ये हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें से रिटर्न्स भी आएंगे। तो ये सबसे पहले अपने दिमाग में समझना है। दूसरा, बेस्ट टाइम ऐड रन करने के लिए क्या है, तो डेफिनेटली जिस टाइम पे कस्टमर ज्यादा एक्टिव रहता है उस टाइम पे ऐड चलाना अच्छा है। जैसे हमारी ये क्लाइंट है जिनका रेगुलर ऐड चलता है, तो इनका तो रेगुलर ही ऐड चलता रहता है, ठीक है, डे नाइट 24/7, ठीक। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप सेलेक्ट करिए सैटरडे संडे। सैटरडे में भी शाम को 5, 6, 7 बजे के आसपास आप अपना ऐड एक्टिव कर लीजिए, और सैटरडे संडे पूरा चलेगा तो आपको अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। तो बेस्ट टाइम ऐड रन करने का, एक तो वीकेंड पर, दूसरा फेस्टिवल्स पर, तीसरा सेल सीजन, जब सेल आती है मीशो पे उससे एक दिन पहले। तो ये बेस्ट टाइम है जब आप एड्स चला सकते हो। तीसरा, बेस्ट बजट क्या है एड्स रन करने के लिए, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना है। लेट्स सपोज हमारी ये क्लाइंट है, इनका बिजनेस अच्छा खासा है, डेली के 200, 300, 400, 500, 600 ऑर्डर्स भी पर डे के आते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए 1,500 रुपये पर डे चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक न्यू सेलर हो तो आप 500 रुपये पर डे या फिर 300 रुपये पर डे से भी एड्स, पहले तो 300 रुपये पर डे से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकते हैं आप, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा है, 20 ऑर्डर 50 ऑर्डर पर डे है, तो आप 1,000 रुपये पर डे भी लगा सकते हैं। और अगर 100 ऑर्डर पर डे के आसपास आ रहा है तो आप 2,000 रुपये पर डे भी लगा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ऐड में बजट बढ़ाते रहो अपना, लेकिन ROI कम नहीं होने देना, इस चीज का ध्यान रखना। किस कैटलॉग पर एड्स चलाने चाहिए, तो ये मैं एड्स चलाते हुए आपको इसका जवाब दूंगा। एड्स कैसे चलाएं ये भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, कौन सा एड्स चलाएं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। एड्स जब हम प्रैक्टिकली चलाएंगे, कितने दिन तक के लिए एड्स चलाएं, तो जैसे मैंने बोला अगर आप कभी कभी चलाते हो तो सिर्फ वीकेंड पे, तो 2 दिन के लिए चलाओ। सेल सीजन, अभी सेल आ रही है अगर, तो सैटरडे संडे, संडे को ही आती है ज़्यादातर सेल, या 2 दिन की सेल है तो 2 दिन चलाओ। फेस्टिवल 3 दिन चल रहा है तो 3 दिन चलाओ। तो कितने दिन चलाना है वो डिपेंड करता है आप किस वजह से चला रहे हो, राइट। अगर आपका बजट देखिए फिक्स है कि मुझे 10,000 रुपये का ऐड चलाना है महीने में, और आप डेली नहीं चला सकते, तो आप डिवाइड कर सकते हो कि मुझे हर हफ्ते 3,000 रुपये का ऐड चलाना है, तो 4 हफ्ते लगभग 10,000 रुपये का बजट आपका कंज्यूम हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस हिसाब से आप एड्स चला सकते हैं। लेकिन याद रखना कोई भी ऐड अगर आप चलाते हो तो एक दिन के लिए मत चलाना, कम से कम 2 दिन या 3 दिन जरूर चलाना, तभी उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कितना ROI सही रहेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सेलर पूछते हैं। तो कितना ROI सही रहेगा, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बोला 10,000 रुपये आप मेरे को दो, मैं आपको इतने की सेल दूंगा, तो आपका 23 का ROI ये माना जाएगा। आप अपने प्रोडक्ट का मार्जिन चेकआउट करो। लेट सपोज मैं ये बॉटल बेच रहा हूँ, अब मुझे पता है कि अगर मैं 1,000 रुपये का ये बॉटल बेचता हूँ तो मुझे यहाँ पर लगभग 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए 1,000 का तो ये बिकेगा नहीं, 200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मुझे 2,000 रुपये की सेल मिलेगी तो 400 का प्रॉफिट होगा। तो इसी तरीके से आप चेकआउट करिए कि अगर आपका 11,000 रुपये लगे हैं, 2,61,000 रुपये की सेल हुई आपकी, अब आप सबसे पहले ये निकालो कि 2,61,000 रुपये पे आपका प्रॉफिट कितना है। लेट्स सपोज 61,000 रुपये मेरा इस पे प्रॉफिट है,
तो 10,000 रुपये मैंने यहाँ पे लगा दी, तो तब भी मेरा 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस हिसाब से 23 का आरओआई मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आरओआई थोड़ा कम भी आता भी मेरे लिए सही होता, राइट। तो प्रोडक्ट का मार्जिन कितना है, प्रोडक्ट का रेट कितना है, उससे डिपेंड करता है कि उसका आरओआई क्या बेस्ट है। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज एक एग्जांपल के लिए मैं कोई महंगी चीज़ बेचता हूँ, मैं बेचता हूँ कोई मोबाइल। अब एक मोबाइल 10,000 रुपये का आता है। अब मैंने ऐड चलाया 100 रुपये का, एक मोबाइल बिक गया, बिका एक ही, लेकिन 1000 का बिका, 10,000 रुपये का बिका, तो 100 रुपये लगा के 10,000 रुपये की सेल हो गई। तो ये आरओआई बहुत ज़्यादा, लगभग 100 का आरओआई हो गया, राइट। तो इस टाइप से आपको देखना है कि आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है, इसीलिए प्रोडक्ट प्राइस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आरओआई किसी के लिए 5 भी बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए 10 भी बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए 15 भी अच्छा नहीं होगा। तो आप चेकआउट करिए कि कितने की सेल में मेरा कितना मार्जिन हो जाता है, ठीक है। ये आपको फंडा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, नए सेलर एड्स चलाएं कि नहीं? तो डेफिनेटली चलाना चाहिए, क्योंकि नए में आपको विजिबिलिटी ऑब्वियसली मीशो देता तो है ऑर्गेनिक, लेकिन आपको अपने एंड से भी विजिबिलिटी के लिए फाइट करनी पड़ेगी, और उन्हीं पे चलाना जिन पे आपको भरोसा हो कि इस पे अगर क्लिक आ जाए तो पैसा अच्छा मिल सकता है, इसमें अच्छा मुझे जो है वो क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। एड्स ऑप्टिमाइजेशन हम एड्स चलाने के बाद समझेंगे। चलिए, तो बाकी जो सवाल है हमारे उसका हम लोग आगे जवाब ढूंढते हैं। अब ये एड्स पोर्टल है। अच्छा, वैसे मैक्सिमम सेलर्स का नया एड पोर्टल अब आ गया है, आरओआई एड्स, सीपीओ एड्स हो गया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का एड्स पोर्टल अब मीशो पे आ रहा है, जो कि लेटेस्ट है, जुलाई 2025 का। अगर आपका अभी तक ये ऑप्शन नहीं आया है तो ऑब्वियसली आपके पुराने ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो पुराने ऑप्शंस में मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस तरीके से देख सकते हो। ये वाला जैसे ही आएगा आपके पास ऑप्शन, फिर आप ये वाली वीडियो देख लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, कई सेलर्स को ये नहीं पता कि आरओआई एड्स और सीपीओ एड्स, ये सीपीओ एड्स होता क्या है, कॉस्ट पर एड ऑर्डर। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ये भी आप चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो के लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए, कैसे क्रिएट करना है उस पर बात करते हैं। तो क्रिएट न्यू कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले आपको ऊपर कैंपेन का एक नाम रखना पड़ेगा। कैंपेन नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर बना हुआ होता है डेट के हिसाब से। जस्ट आप डेट के आगे से इसको हटा देंगे, क्योंकि कल के टाइम में आप रेगुलर एड्स चलाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये ऐड क्या पर्पस से चलाया था, ठीक है। तो लेट्स सपोज अभी मेरा जो ऐड का पर्पस है वो है कि जस्ट मुझे एक टेस्ट करना है, ठीक है। तो टेस्ट 09 ये इतने तारीख को चलाया था और टेस्ट करके मैंने ये चलाया था, नाम आप रख लेंगे। नेक्स्ट, कॉस्ट पर एड ऑर्डर आप देना चाहते हैं या कॉस्ट पर क्लिक आप देना चाहते हैं? दैट मीन्स सिंपल सा फंडा है, आपको मीशो आपसे पैसे लेगा, लेकिन आप कब पैसा देना चाहोगे? जब आपको क्लिक मिलेगा, कोई आया बायर ने सर्च करा, आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करा, क्लिक करते ही मीशो ने आपसे पैसा ले लिया, ठीक है। तब आप एड्स आप तब मतलब पैसा आप तब देना चाहोगे, या जब एक ऑर्डर आएगा तब देना चाहोगे? मैक्सिमम सेलर बोलेंगे नहीं, क्लिक पे नहीं, मैं ऑर्डर पे देना चाहूंगा पैसे। तो आप यहाँ पर ऑर्डर पे कर सकते हैं। तो कॉस्ट पर एड ऑर्डर, अब कितना देना चाहें पर ऑर्डर पे वो हम अभी देखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन टाइप का ऐड है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अब आपको कैटलॉग सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर दो टाइप के ऑप्शन आ रखे हैं, एक है मीशो सेलेक्ट कैटलॉग, एक यू सेलेक्ट कैटलॉग। तो आप किस पर एड्स, मतलब कौन से प्रोडक्ट पर ऐड चलाना चाहोगे? तो यहाँ पर वैसे अभी मीशो सेलेक्ट कैटलॉग काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है, क्योंकि ये एआई के थ्रू मीशो आपके बेस्ट कैटलॉग निकाल लेता है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिक मीशो जो हमारे बेस्ट कैटलॉग्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेगा और उन पर एड चला देगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेट मिनिमम आरओआई करना है। चलिए पहले मैं ये भी बता देता हूँ। यू सेलेक्ट कैटलॉग, यू सेलेक्ट कैटलॉग में क्या है, आप खुद से अपने कैटलॉग सेलेक्ट करेंगे। ऐड मोर कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी कैटलॉग आईडी से सेलेक्ट कर लेना जो जो भी कैटलॉग पे आपको ऐड चलाना है। अब यहाँ पर एक सवाल था हमारा, डिस्कार्ड कर देंगे। एक सवाल था यहाँ पर कि कौन सा ऐड चलाएं, नहीं ये वाला, कितना किस कैटलॉग पर ऐड चलाएं, ये हमारा सवाल था। तो सबसे पहले वो कैटलॉग जो टॉप सेलिंग में हो। अगर आप ये वाला ऐड चला रहे हैं कॉस्ट पर ऑर्डर, तो पहला याद रखना, जिस पर अच्छी सेल आपको ऑलरेडी आ रही हो, आप उस पर और अच्छी सेल लाने के लिए और उसको आगे बूस्ट करने के लिए उस पर ऐड ये वाला चला सकते हो, पहला।
दूसरा, वो प्रोडक्ट जिसकी रेटिंग ग्रीन में हो। देखिए यहाँ पर रेटिंग मैक्सिमम जो ऑर्डर्स और कैटलॉग है आपके उसकी ऑरेंज में है, तो ऑरेंज वालों पे बिल्कुल मत चलाइए। ऐसे प्रोडक्ट्स पर आप ऐड चलाइए जो ब्लू में है, सॉरी ग्रीन में है जिनकी रेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर ऐड हम नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि देखिए वेरी फ्यू ऑर्डर कैटलॉग इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस कैंपेन। तो जैसे मैंने बोला टॉप सेलिंग वाले ही एलिजिबल हो रहे हैं इस कैंपेन के लिए। ठीक हो गया। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो हमारे अच्छी सेलिंग में हो, और दूसरा क्राइटेरिया जिन पर हमारी रेटिंग्स अच्छी हो। जैसे यहाँ पे 3.9 है तो ये थोड़ा कम है, 4 होनी चाहिए। या अगर जैसे इन सेलर्स का आप देखेंगे कि इनके कोई भी ऐसे कैटलॉग नहीं है जो अभी यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं जिनकी अच्छी रेटिंग है, तो 3.9 पे भी आप चला के देख सकते हैं। बट कोशिश करना कि उसमें ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, कई बार तो दिक्कत हो जाती है। तो लेकिन आप चाहें तो इस ऐड को स्किप भी कर सकते हैं कि नहीं मैं नहीं चलाना चाहता, आप डायरेक्ट मीशो सेलेक्ट कैटलॉग पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सेट मीन, और हाँ एक चीज़ का ध्यान और रखना, उन कैटलॉग पे चलाना जिन पर आपका मतलब रेटिंग रिव्यू अच्छे आते हो, जिनका आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई हो। अदरवाइज इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको सेट मिनिमम आरओआई पे क्लिक करना है कि कितना आरओआई आप चाहते हैं। तो जैसे मैंने दिखाया कि हमारे ऐड का आरओआई 23 का चल रहा था, तो यहाँ पर आप आरओआई अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे कि मेरे को कम आरओआई चाहिए। जितना आप बोलोगे मेरे को कम आरओआई चाहिए, उतनी विजिबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। ये उल्टा चलता है, जितना कम आरओआई डिमांड करोगे उतनी विजिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन नहीं, हम कम आरओआई क्यों डिमांड करें, हम कोशिश करेंगे कि ग्रीन में रखें इसको। तो ग्रीन में ये 16 पे आ रहा है, तो 16 को आरओआई अब मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो गुड, इससे विजिबिलिटी भी अच्छी मिल रही है मुझे, तो 16 का आरओआई में रख लूंगा। राइट, और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगेन अगर मैं खुद से सेलेक्ट करता हूं तो मैं हर कैटलॉग का अपने हिसाब से कर सकता हूं। अब देखिए यहाँ पर मुझे कितना बेहतरीन जो है वो, सॉरी आरओआई बोला मैंने यहाँ पे सीपीओ, सॉरी इसके लिए मिस्टेक हो गई थोड़ा। यहाँ पर ये आरओआई है, लेकिन सेट मिनिमम आरओआई, ये मिनिमम आरओआई का है, और यहाँ पर जो है वो सेट मैक्सिमम सीपीओ है। आरओआई ये मैंने सही बताया आपको, आरओआई ये सेट मिनिमम मैक्सिमम सीपीओ। अब सीपीओ क्या होता है, कॉस्ट पर एड ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर अगर आपका आ गया तो आप उस पर मीशो को कितने रुपए का कमीशन देना चाहोगे। तो यहाँ पर आया है 63, लेकिन नहीं, मैं 63 रुपये नहीं दे सकता भाई एक ऑर्डर आने पे, इतना तो मेरा मार्जिन ही नहीं है। तो ये और आरओआई यहाँ पर सिर्फ 4 का आएगा अगर 63 रुपये दूंगा मैं। ठीक है, अब मैं 63 नहीं देना चाहता, लेट सपोज आप चाहते हो कि एक ऑर्डर पे मैं मीशो को यहाँ पे 10 दे दूंगा। ठीक है, सो बहुत कम आप दे रहे हो, आपका आरओआई ऑब्वियसली इससे ज्यादा रहेगा, लेकिन विजिबिलिटी थोड़ा कम रहेगी मीशो के एड्स के थ्रू। ठीक है, तो आप कोशिश करो उसको थोड़ा बढ़ा दो, 20 रुपये मैं एक ऐड पे दे सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर जो है विजिबिलिटी बढ़ी रहेगी। लेकिन कई में आप देखोगे कि यहाँ पर 45 रुपये, 39 रुपीज़, 63, बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था मीशो को अच्छी विजिबिलिटी के लिए। ये इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर देखो रेटिंग बहुत कम है। राइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये प्रोडक्ट प्राइस देखिए कितना कम है, तो अगर इतने कम में मैं 60-70 रुपये मीशो को ही दे दूंगा तो मेरा फायदा नहीं होगा। तो कम से कम यहाँ पर सीपीओ आपको रखना है, उतना ही रखना जितना आप पर सक्सेसफुल ऑर्डर पे दे पाओ। ठीक है, और ये एक्चुअल में सक्सेसफुल ऑर्डर पर भी नहीं है, अगर आरटीओ रिटर्न्स वगैरह आया वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ये कर लें, इसमें आपको आरओआई सेलेक्ट करना है, और ये कर लें, इसमें आपको सीपीओ सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया, अभी जस्ट हम ये कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको सेट योर डेली बजट, कैंपेन बजट करना है। ठीक है, तो कैंपेन का डेली बजट क्या रहेगा, तो लेट्स सपोज आप यहाँ पे 300 रख सकते हो, ये लो बजट बोल रहा है तो आप 300 भी वैसे रख सकते हो। अगर आप 200 करोगे तो ये लो बजट बोलेगा, 100 करोगे तो उसमें भी लो बजट बोलेगा। तो जितना भी आपका बजट है, लेट्स सपोज मेरा बजट जो है वो 300 रुपये का है अभी। ठीक, तो मैं 300 कर दूंगा, रिकमेंडेड पे कभी मत जाना। ठीक हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट क्लिक कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट डेट यहाँ पर ऑलरेडी आ रखा है, अभी इतने बजे इतने बजे, और एंड कब होगा तो यहाँ पर देखिए एंड में 10 आ गया है ऑटोमेटिक। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे मीशो फंसाता है बहुत सारे सेलर को। तो यहाँ पर 9-7 से 7-10 तक चला रहा है, तो इतना मत चलाना शुरू में। लेट सपोज मैं 3 दिन के लिए चलाना चाहता हूँ, तो अभी चल रहा है जुलाई, 9 से लेके मैं 11, 9, 10, 11, 3 दिन चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कोई डेट सेलेक्ट ना हो तो डोंट पे कर लेना, और इस पे क्रिएट ऐड आप कर लेंगे। तो ये तो था पहले कॉस्ट पर ऑर्डर वाला। नेक्स्ट कॉस्ट पर क्लिक वाला।
यहाँ पर मीशो आपको क्लिक्स देने की कोशिश करेगा, यहाँ पर मीशो आपको ऑर्डर्स देने की कोशिश करेगा। तो अगर आप नए सेलर हैं तो सीपीसी ये वाला ऐड चलाएं, और अगर आपको टाइम हो गया है, कुछ कैटलॉग आपके अच्छे चल रहे हैं तो उसको इसमें डालें, जो कैटलॉग कम चल रहे हैं उनको यहाँ पे डालें, क्योंकि पहले क्लिक्स लाने ज़रूरी हैं। जैसे जैसे क्लिक्स आएंगे वैसे वैसे एड्स पे रिजल्ट आपका आना शुरू होगा। सीपीसी में भी अगेन आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है यू सेलेक्ट कैटलॉग, क्योंकि यहाँ पे मीशो सेलेक्ट कैटलॉग नहीं है। तो इनमें से कौन सा कैटलॉग आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए, अलाउ मीशो टू सेलेक्ट बेस्ट सीपीसी फॉर यू, तो ये आपको हटा देना है। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, तो यहाँ पर मीशो खुद से आप पे पर क्लिक के पैसे ले रहा था, नहीं भाई हम खुद से नहीं चाहते हैं कि मीशो सेलेक्ट करे। अब किस किस कैटलॉग पे आप ऐड चलाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। आप 2 पे 3 पे, शुरू में 3 कैटलॉग पे ऐड चलाना सही रहता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देख लें जो जो प्रोडक्ट पे आपका कम मार्जिन है, जैसे 175 का है तो मैं नहीं चाहता हूँ इस पर मैं ऐड चलाऊँ। ये 200 200 200, हाँ ये अच्छे हैं, इन पे मैं ऐड चला सकता हूँ। अब कॉस्ट पर क्लिक पे आप कितने रुपए देना चाहते हैं, तो पर क्लिक पे 13 पैसे, पर क्लिक पे 13 पैसे, मिनिमम 13 पैसे है, कम करेंगे तो देखिए ज़्यादा हो जाएगा, और मैक्सिमम आप यहाँ पर 5 रुपए दे सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पर क्लिक पे पैसा देंगे उतना ऊपर आपका प्रोडक्ट मीशो पोर्टल पे रैंक करेगा। ये चीज़ याद रखना, ये मतलब बिडिंग वाला खेल होता है कि भाई ये बॉटल के लिए मैं 50 रुपये दे रहा हूँ, कोई 51 रुपये दे रहा है तो 51 वाले को बॉटल मिल जाएगी, सिंपल सा फंडा है। तो वैसा ही यहाँ पर सीपीसी आपको खुद से सेलेक्ट करना है। शुरू में आप मिनिमम वाला कर सकते हैं, ये मिनिमम है, बाद में आप 1 रुपये वाला कर सकते हैं या 50 पैसे वाला। जनरली मैं 50 पैसे करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आप एडिट करके 50 पैसे डाल सकते हो, मतलब एक क्लिक पे मैं 50 पैसे दे सकता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड सीपीसी कैटलॉग विल गेट गुड विजिबिलिटी, जितना ज़्यादा आप सीपीसी ना ज़्यादा विजिबिलिटी, ये आप समझ सकते हैं। और उन्हीं पे ऐड चलाना जिस पे रेटिंग अच्छी हो, तो इस पे भी हम हटा देंगे। फंडा सेम ही होगा, किस पे चलाना है किस पे नहीं चलाना है, ठीक है। और अगर आप नए कैटलॉग पे चला रहे हैं तो हो सकता है उसमें शुरू में रेटिंग्स कम हो, या फिर हो सकता है उस पर शुरू में ऑर्डर्स ना हो, तो उन पे आप रेंडमली ऐसे ही चला सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये तो था ये शुरू में 300 रुपये जैसे मैंने यहाँ पर बोला, लेकिन अगर आपने कैटलॉग 3 डाल दिए हैं तो कोशिश करें कि आप बजट थोड़ा बढ़ा लें, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा बजट मिल जाए। अगेन 3 दिन के लिए आप शुरू में चला सकते हैं 9 से 11, और उसके बाद आप इसको क्रिएट ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप दोनों केस में क्रिएट ऐड करोगे, आपका ऐड सबसे पहले क्यूसी के लिए जाएगा, जैसे ही क्यूसी पास होगा वैसे ही लाइव हो जाएगा। जब भी ऐड आप चलाना चाहें तो आप यहाँ पर डेट एंड टाइम्स ज़रूर सेलेक्ट कर लें। जैसे मान के चलिए आज फ्राइडे है, सॉरी सैटरडे है सपोज, और मुझे सैटरडे संडे चलाना है, तो मैं शाम को यहाँ पर टाइम डालूंगा 6 बजे का, क्योंकि 6 बजे के बाद लोग एक्टिव होते हैं, ठीक है। या सेल सीजन सेल टाइम चल रहा है तो उस दिन मैं दिन में का भी टाइम डाल सकता हूँ यहाँ पर। तो एएम पीएम का यहाँ पर ध्यान रखना, डेट्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। मीशो यहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से खेल के आपका ज़्यादा बजट ले सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं से भी ऐड में आप मात ना खाओ, क्योंकि मीशो चाहेगा आप गलती करो और वो आपके पैसे उड़ा ले। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कि आप जो है वो नॉलेज पहले ले लें, उसके बाद ही चलाएं, गलतियां ना करें। तो बेस्ट बजट हमने देख लिया कितना है, किस कैटलॉग पे चलाना चाहिए देख लिया, एड्स कैसे चलाएं देख लिया, कौन सा ऐड चलाएं, तो दोनों में से मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका अच्छी सेल आ रही है उन पे आप ये चलाइए, और जिन पे सेल नहीं आ रही है आप चाहते हैं उनकी और विजिबिलिटी मिले उनको, या कम ऑर्डर्स आ रहे हैं या न्यू सिलेक्शन है आपका, न्यू लिस्टिंग है, उस पर आप सीपीसी चला सकते हैं, राइट। कितने दिन के लिए चलाएं ये भी हमने देख लिया, आरओआई वगैरह हमने देख लिया। अब फाइनल हम देख लेते हैं एड्स ऑप्टिमाइजेशन। एड्स ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप एड्स में और बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। लेट्स सपोज आपने ये एड चला लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल ऐड आए हैं, 145 एड्स हैं आपने जो आज तक बनाए हैं टोटल, जिसमें से कि 2 लाइव हैं, ठीक है, तो 143 पॉज्ड हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपके गलत तरीके से पैसे कटते हैं, वो कैसे कटते हैं, कई कैंपेन में आपको पता ही नहीं होता, डेली बजट जाते जाता है, क्योंकि मीशो में बाहर से पैसे ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। आप अगर 1000 रुपये का ऐड चलाना चाह रहे हो तो 1000 रुपये बाहर से नहीं डालने हैं, वो जो आपका बैलेंस होगा ना, जो आपके प्रोडक्ट बेच बेच के बना है, जो मीशो ने रखा है अपने पास, उसमें से कटेगा। तो गलती मत करना भाई, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखा करो, अपने लाइव कैंपेन ज़रूर देख लिया करो। लाइव पे गए, अब यहाँ पर 2 कैंपेन हमने चलाए हैं, एक 1600 रुपये पर डे का है, एक 100 रुपये पर डे का है। तो ये देख लो क्या क्या ये आपने ही चलाए हैं। अगर आपने नहीं चलाए हैं ये, तो तुरंत इसको बंद कर दो। तो आप इनको बंद कैसे करोगे, तो बंद करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर क्लोज या वैसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, या तो आप यहाँ से डेट चेंज कर लें और आज तक का ही इसको करें,
और ख़त्म कर दो इसको, या बजट कम भी कर सकते हो आप इसको, या आप यहाँ पर जस्ट यहाँ पर कैटलॉग पे क्लिक करोगे और सारे कैटलॉग्स को यहाँ से पॉज कर दोगे तो ये ऐड आपका बंद हो जाएगा। सेम आप इसमें भी कर सकते हो। अब ऐड ऑप्टिमाइजेशन में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो आपके लाइव कैंपेन है उसमें देखो कितने का आरओआई चल रहा है। तो यहाँ पर ये वाला कैटलॉग है, इसमें मैंने 8 कैटलॉग डाले हुए हैं, ये कैटलॉग आईडी है वगैरह वगैरह, और ये 4 जुलाई से 18 जुलाई तक चलने वाला है। डेली बजट आप देख लो, बजट यूटिलाइज अभी तक कितना हो चुका है तो आप ये देख लो, तो आप देखो कि सही बजट यूटिलाइज हो रहा है। तो 4 जुलाई से हमने सेलेक्ट करा था, 1600 रुपये पर डे है, आज 9 जुलाई है, तो लगभग 4 दिन हो चुके हैं। तो देखो कि उस हिसाब से बजट क्या सही कट रहा है या ज़्यादा तो नहीं कट रहा है, ठीक है। व्यूज़ कितने मिले हैं आपको, तो देखो काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले हैं, उसके अगेंस्ट में क्लिक भी काफ़ी अच्छे मिले हैं, बट यहाँ पर आप देखोगे तो क्लिक पे पैसे नहीं कट रहे हैं। ये वो वाला है, CPO वाला कैंपेन है, ठीक है। ऑर्डर्स आप यहाँ पर देख लीजिए कितने आ रखे हैं इस वाले कैंपेन से, और रेवेन्यू इतने का बना है, और आरओआई सबसे बेस्ट चीज, सबसे जो मेन चीज़ है देखने वाली वो है कि आरओआई कितना मिला है। तो यहाँ पर 33 का आरओआई मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सी डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसका आपको प्रॉपर डिटेल मिलेगा, जैसे इसमें कितने कैटलॉग हैं, उसमें से कितने लाइव और कितने पॉज्ड हैं, डेली बजट, ड्यूरेशन वगैरह, इसको आप एडिट करके कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे अगर इस कैंपेन में आप देखो बहुत अच्छा आरओआई मिल रहा है, जैसे हमने यहाँ पर देखा आरओआई जो है हमारा वो यहाँ पर 41, 40, 7 तारीख को 40, 8 तारीख को ये चला गया 29, तो बहुत अच्छा आरओआई यहाँ पे मिल रहा है। तो आप इसको बढ़ा दो, 1600 रुपये पर डे क्यों लगाने, आप इसको 2000 कर सकते हो, 3000 कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको सिंपल सा फंडा आप यहाँ पर देखो लास्ट 3 डेज में आप देखोगे तो 3000 रुपये लगा के आपको 1 लाख रुपए की सेल मिली है, 1,04,000 रुपये की। तो 3 लाख रुपये, 3000 रुपये लगा के 1 लाख रुपए की सेल, अच्छी बात है, आप खुद सोचो अच्छी बात है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पर हर ऑर्डर पे आप दे रहे हो मीशो को 6 रुपये 8 पैसे, ये भी अच्छी चीज़ है, राइट। क्योंकि कोई मीशो अगर आपको एक ऑर्डर ला के दे रहा है, आप उसे 6 रुपये दे रहे हो, मतलब 7 रुपये दे रहे हो। तो कोई आपको अगर एक ऑर्डर ला के दे, आप उसे 7 रुपये का कमीशन नहीं दे सकते, दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। अब ये कैंपेन हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्लिक्स भी अगर आप देखोगे तो टाइम टू टाइम इस पे अच्छे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ दिन इस पे क्लिक और अच्छे बन रहे हैं, जैसे 7 जुलाई को और 8 जुलाई को इस पे क्लिक बहुत अच्छे बने हैं, ठीक है। तो देखिए कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था, तो 7 जुलाई को आप देखिए और 8 जुलाई को। इसके अलावा ऑर्डर्स भी आप देखो, 7 और 8 को क्लिक्स अच्छे थे तो ऑर्डर्स भी अच्छे आए, राइट। तो यहाँ पर आपको इसको 1600 से आप धीरे धीरे इसको 2000 करो, फिर भी अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो 3000 करो, और जैसे जैसे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आप इसको 4000, 5000, 10,000 पर डे भी, हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो 1 से 1.5 लाख रुपए पर डे का भी एड्स चलाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, राइट। अच्छा रिजल्ट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। आप इसका ड्यूरेशन भी अपने हिसाब से फिर चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आपको इसमें एक और काम करना है, जो कैटलॉग पे आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ से नहीं मिल रहा है, जैसे ये वाले कैटलॉग पे आपको लगभग 5 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 रुपये पर ऑर्डर, देखिए कितनी सही चीज़ मिल रही है। यहाँ पे देखिए 60 रुपये पर ऑर्डर, तो ये काफ़ी बेकार रिजल्ट है मेरे हिसाब से कि 60 रुपये पर ऑर्डर यहाँ पर हमको देना पड़ रहा है। तो आप चाहें तो इस कैटलॉग को पॉज कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ से आप चाहें तो इनका जो CPO है, कॉस्ट पर ऑर्डर, वो यहाँ से अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं कि कितना रखना चाहिए आपको। दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम, कुछ प्रोडक्ट जैसे जैसे आपके इसमें ऐड में आपने डाले वो सेल होते गए तो उनके रिव्यूज डाउन होते जाते हैं। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है 3.7 है, तो इनको आपने तुरंत पॉज कर देना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऐड आएंगे, जैसे जैसे ऐड चलेगा ये और बिकेगा और इस पे नेगेटिव रेटिंग आएगी, मतलब जितना आपके ऑर्डर नहीं आ रहे होंगे उससे ज़्यादा आपको इस पे रिटर्न्स आ रहे होंगे, और जबकि आप पर ऑर्डर पे यहाँ पे 10 रुपये कमीशन दे ही रहे हो, राइट। तो इस पे अगर ऑर्डर रिटर्न भी आ गया तो इस पे बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। तो दूसरा काम आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ और देखनी है यहाँ पे कि कई ऑर्डर, कई प्रोडक्ट आपके ऐसे होंगे जिन पे आपने ऐड तो चला दिया या मीशो ने चलाया अपने एंड से, जैसे मीशो को अगर हम हैंड ओवर कर देते कि आप अपने हिसाब से कैटलॉग सेलेक्ट करो, तो आप ये देखो कि किन में आपका मार्जिन अच्छा है, उन पे आप कंटिन्यू रखो, जिनमें आपका मार्जिन कम है उसको आप यहाँ से हटा दो। तो इस तरीके से रनिंग एड्स को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। दूसरा, ये भी रनिंग एड है, इसमें कई देखिए रिकमेंडेशन मीशो ने दे रखा है कि आपका आरओआई जो है वो 12 से 17 आ गया है लास्ट 5 दिन में, तो प्लीज़ आप अपना जो डेली ऑर्डर
डेली बाई इंक्रीजिंग बजट, बजट आप अपना बढ़ा दीजिए। तो ये आप तभी बढ़ाना जब आपको लगेगा हाँ मुझे बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए ROI 12 का ही सिर्फ आ रहा है। थोड़ा बजट बढ़ा के इसमें देख सकते हैं कि क्या इसमें हमें बेहतर रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक कैटलॉग पर है और अभी पॉज भी हो रखा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि और पॉज भी इसलिए हुआ क्योंकि बजट इसमें एग्जॉस्ट हो गया, बट इसमें मुझे लगता है 12 का मिल रहा है, 13 का लगभग, तो ये अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। अब कई कैटलॉग जो आपने पॉज कर रखे हैं उनको भी ज़रूर देखिए टाइम टू टाइम, जिसमें आपको अच्छा ROI मिला था उसको आप दोबारा चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 का ROI है, अगर 10 का ROI आपको सही लग रहा है तो इसको आप रिस्टार्ट कर सकते हैं, उसमें से कुछ कैटलॉग हटा के। उसके बाद अपने प्रीवियस कैंपेन्स हमेशा देखते रहें, जैसे इसमें 15 का ROI मिला था तो इसको आप इसकी डिटेल देखिए, इसको आप दोबारा चला सकते हैं। इसमें 18 का मिला है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद 19 का बहुत बेहतर है। तो इस तरीके से जो आपके पोस्ट कैंपेन है उनमें से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उनमें से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकमेंडेशन। तो ये वो रिकमेंडेशन है जो लाइव कैंपेन में मीशो आपको दे रहा है, ये देखिए। तो ये आपकी मर्जी, आप इसको माने ना माने, अगर आप इसको चलाना चाहें तो ऐड बजट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करें। लेकिन कहीं भी क्लिक करने से पहले सोच लेना, एक क्लिक में भी आपका सारी जो है वो बजट कंज्यूम होना स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये सारा फंडा चेकआउट करना पड़ता है। सो मीशो का ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आई गेस आपको मिल गए हैं। और ये एड्स ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पर भी मैं बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एड्स के जो है प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना रखे हैं। अगर आप चैनल पे जाओगे फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो तीनों के, तो आपको डिटेल में एड्स सीखना है तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। चलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जो यहाँ तक वीडियो में आए हैं उनके लिए मैं चलिए एक ऑफ़र भी दे देता हूँ यहाँ पर। आप लोगों के लिए जो ऑफ़र रहेगा वो रहेगा मीशो मीशो 75, ये कूपन कोड है आप लोगों के लिए सिर्फ जो यहाँ तक आए हैं। अगर आप मीशो का कंप्लीट कोर्स, उसमें बिगिनिंग टू एक्सपर्ट मैंने सब कुछ बता रखा है, अगर वो आपको चाहिए ऋषि कॉमर्स ऐप पे मिल जाएगा। तो और या तो मेरी टीम से कनेक्ट करके देख लेना, और ये कूपन कोड उसमें यूज़ करना मीशो 75, आपको 75% का वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो फ़ायदा उठाइए, जो यहाँ तक आए हैं उनके लिए है, शेयर मत करना किसी के साथ, सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।